Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start 10M 3.4, जिसमें हम आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने वाली एक लास्ट अलजेब्रिक मेथड पढ़ने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी तक हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं। दोनों मेथड में सॉल्व करके आपको एक्स की वैल्यू ये आई थी, दोनों मैंने आपको दिखाया था। एक्स की मेथड सभी, कोई भी मेथड आप सॉल्व करो, एक्स और वाई दोनों का आंसर आपका सेम ही आने वाला है। राइट, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर क्वेश्चन में दिया गया एलिमिनेशन तो आपको एलिमिनेशन यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन तो सब्स्टिट्यूशन यूज करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। कुछ भी नहीं दिया है तो आपके ऊपर है, जो मेथड आपको कंफर्टेबल लगती है वो यूज करनी है। दूसरा, इसमें हम ये भी देखेंगे कि नॉन लीनियर इक्वेशंस को किस तरीके से लीनियर में कन्वर्ट किया जाए, जिसके ये कुछ एग्जांपल है, 1/x + 1/y, 5/x + y + 6/x - y और x × y वाले कोई भी फॉर्मेट। चलो, ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो आपकी स्कूल और अदर मेथड्स के साथ अगर सिंक्रोनाइज किया जाए तो आपको BCAB मेथड से सिखाया गया है, तो हम वही BCAB मेथड फॉलो करेंगे। इसके अलावा अलग अलग मेथड्स भी हैं, बट चलो, सिंस आपको ये मेथड सिखाई गई, सो लेट अस फॉलो दिस ओनली। B1 C1 A1 B1 B2 C2 A2 B2, राइट, BCAB एंड अब इसे आप अपने पैटर्न से याद रख लो और जिस भी तरीके से याद रखो, ओवर टू यू। एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा x y, कांस्टेंट टर्म की जगह पे 1। यू नीड टू यूज दिस एरोज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही है कि आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये एरोज में ये वाला आपको पहले यूज करना है, सेकंड में आपको ये वाला यूज करना है, राइट। सो दिस विल बी योर x डिवाइड बाय B1 C2 minus B2 C1 is equal to y divided by C1 A2 minus C2 A1 is equal to 1 divided by A1 B2 minus A2 B1। क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट। अब जब आपको x फाइंड करना होगा तब इन दोनों को कंपेयर कर लो, और जब y फाइंड करना होगा तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू, नहीं यहाँ पे -y नहीं आएगा जानवी, में वही क्लियर कर रहा था। माइनस यहाँ पे नहीं आएगा। आपको BCAB में माइनस साइन सिखाई गई है क्या? मेरे ख्याल से BCAB में माइनस साइन नहीं आएगा y के अंदर। हाँ, तो जानवी एस, आपने माइनस साइन कहाँ पे पढ़ा? माइनस साइन दूसरी मेथड में आएगा, जो मैं दूसरी मेथड डिस्कस कर रहा था इनिशियली। हाँ सर आरडी शर्मा में माइनस दिया है। हाँ, जो RD शर्मा में माइनस दिया है उसमें BCAB मेथड नहीं होगी, उसमें वो वाली सर मेथड उसमें है जो मैंने, एबीसी है। हाँ ABC जो मैंने ढकने वाला आपको बताया ना। तो RD शर्मा में अगर आप ये मेथड देखोगे तो वो है जो इससे पहले मैं बता रहा था कि इसको हम हाइड करेंगे तो क्या आएगा, उसमें माइनस साइन आपको रखनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो RD शर्मा वाली मेथड में वो है आपका हाइड करके आएगा, और ये BCAB में डायरेक्ट आएगा, इज इक्वल टू 1 / A1 B2 minus A2 B1। So therefore y will be equal to C1 A2 minus C2 A1 upon A1 B2 minus A2 B1, right? Yes, now here Vastu is asking, sir, how can we say that the answer by this method is correct? क्योंकि वास्तव यहाँ पे जो हम ये एग्जैक्टली ये कर रहे हैं ना, राइट, ये आपका यहीं से डिराइव हुआ है। जो हमारी एलिमिनेशन मेथड है ना, ये एलिमिनेशन मेथड से ही डिराइव हुआ है। जैसे x लाने के लिए हमने y को क्या किया था, y वाले एलिमेंट को यहाँ पे B2 से मल्टीप्लाई किया था और इसको B1 से मल्टीप्लाई किया था, वहां से हमारा x ही आया था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन अ सेम वे x लाने के लिए या y हम फाइंड करने के लिए x में A1 को A2 से और A2 को A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उस तरीके से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर माइनस होंगे। सो दिस इज वन पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन दैट मेथड, कि एलिमिनेशन मेथड में जब हम दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पैटर्न से हम फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को डिराइव कर सकते हैं, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम से एक अलग मेथड डिराइव हुई जो हम अभी यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसके हार्ट में, इसके बेसिक में एलिमिनेशन मेथड ही है, ये मेथड एलिमिनेशन मेथड से ही आई है। यहाँ तक क्लियर है, राइट? और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आगे क्लास 11th तो नहीं, बट क्लास 12th में ज्यादा काम आएगी 3/3 के लिए। बट उसमें वही आपको चीज ध्यान रखनी है, जो माइनस साइन वाला कंसेप्ट है वो RD शर्मा वाला है, ये अलग है, वहां पे फिर पूरा अलग सीखोगे क्रैमर्स रूल करके। चलो, यहाँ तक कोई डाउट पहले एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हुई एवरीवन? तो हम BCAB मेथड फॉलो कर रहे हैं ताकि आपके स्कूल के साथ सिंक्रोनाइजेशन रहे। BCAB के अलावा यस, वास्तव ये उसमें यूज होगा, ये मैट्रिसेस से ज्यादा डिटर्मिनेंट में यूज होगा, बिकॉज हम जो ये कर रहे हैं दैट इज एक्जैक्टली डिटर्मिनेंट। और मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट क्या है आप 12th में जाके पढ़ोगे। ठीक है, अगर यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है तो आगे बढ़े एवरीवन, राइट? BCAB, ओके, एंड बाकी नॉर्मल मेथड भी है। ओके, यस, आई कैन एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम, राइट, नो प्रॉब्लम।
हाँ, अवंती एग्जाम में आप यूज कर सकते हो. आई विल एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम एंड दिस टाइम लेट मी एक्सप्लेन यू दिस इन एग्जाम्पल, राइट. क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल देख के आपको बताऊंगा, एग्जाम्पल के अंदर आप देखोगे तो आपको और ज्यादा अच्छा आइडिया आएगा. नहीं, डेरिवेशन में आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट. इसका डेरिवेशन एलिमिनेशन मेथड से ही है. सो लेट अस सी इट्स क्वेश्चंस इन 3.4. फॉर्मूला बुक में और रेगुलर बुक में लिखने के लिए मैं आपको टाइम देता हूँ, पहले आप ये देख लो. एपी वाले अलग हैं, एपी वाले अलग है, एपी में इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट. हाँ, चलो मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ. Can you see this in class exercise level 1 question 1? हाँ सात्विक, नो प्रॉब्लम. बट वो अवंती एग्जाम में क्वेश्चन में जो स्पेसिफाई है वो करना है ना, राइट. क्वेश्चन में अगर ये स्पेसिफाई है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है. ओके, अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आप कोई भी मेथड कर सकते हो. चलो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. यहाँ पे ऑलरेडी बोला है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड. हाँ या ना एवरीवन, जल्दी जल्दी बोलो, राइट. अब पहले आपके इक्वेशंस को रेगुलर पैटर्न में लिख दो. यहाँ पे रेगुलर पैटर्न ऑलरेडी आपको दी गई है. 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल टू 0, मतलब पहले ax प्लस by प्लस c, 7x माइनस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0. अब हम इसे bc के फॉर्म में लिखेंगे स्टूडेंट्स, राइट. सो x y 1, bc पहले b वाले कंपोनेंट्स 15 माइनस 2, सी वाले कंपोनेंट 23 माइनस 20, ए वाले कंपोनेंट्स 11 7, बी वाले कंपोनेंट्स 15 माइनस 2. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड फाइनली आपको एक क्रॉस चेक भी करना है कि 15 और माइनस 2 दोनों तरफ आपके सेम है. कैन यू सी दिस? जहां से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है. इज दिस क्लियर? अक्षता, जानवी, शिरीषा, राइट, एवरीवन. चलो अब ये क्लियर हो रहा है. आदित्य जी, ये जो मैंने अभी लिखा, राइट, हाउ आई हैव रिटन दिस. हाँ, ये पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, राइट. क्योंकि ये पैटर्न से ही आपका वो फाइनल आंसर आया है. सो ये पैटर्न के लिए आप बीसी ए बी ऐसे साइड में लिख भी सकते हो. ये वाले ए बी सी हुए, तो हमने इसी को यहाँ पे सीक्वेंस में लिखा है बी सी ए बी. ओके, यहाँ आपके सारे बी वाले टर्म्स हैं, यहाँ सी वाले टर्म्स हैं, यहाँ ए वाले, यहाँ बी वाले. अनघा, इज इट क्लियर? अभिरम्या, पूर्वी, हर्षिता, अनवित, फिजा, राइट. कृतज्ञ आपको तो क्लियर ही होगा. समर्थ शर्मा, सृष्टि, राइट. मेघना, ये श्रेया धैर, श्रेया क्लियर है. सात्विक, संचित, राइट. चलो अब समझो. अब यहाँ पे आपका आगे बनेगा therefore x अपॉन 15 इंटू माइनस 20, प्रोडक्ट बाद में करेंगे, माइनस 2 इंटू 23 इज इक्वल टू y अपॉन 23 इंटू 7 माइनस 20 इंटू 11 is equal to 1 upon 11 into minus 2 minus 7 into 15. क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स पहले, राइट. जो a1 b2 माइनस a2 b1, b1 c2 माइनस b2 c1, इस टाइप की चीजें जो हमने लिखी थी. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो 15 2 30, ये माइनस 300 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 23 2 46, माइनस 300 प्लस 46, ये आपका माइनस 254 हो जाएगा. माइनस 254 इज इक्वल टू y अपॉन 23 इंटू 7 161 हो जाएगा. एंड 11 2 ये माइनस माइनस प्लस 11 2 22 2 20, ये 381 हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. हाँ या ना? राकेश, क्लियर है, राइट. चलो अभी इधर 11 इंटू माइनस 2, ये माइनस 22 हो जाएगा. 15 7 105 हो जाएगा. सो दिस विल बी योर माइनस 127. यहाँ तक क्लियर हुआ एवरीवन, राइट. ये सारी चीजें आपको रफ में करनी है, जो मैंने यहाँ पे सारी चीजें साइड में की. हेली, पता चल रहा है ना, राइट. अभिरम्या, चलो अब सबको कंपेयर करेंगे एक्स वाले टर्म को फाइनल के साथ. एक्स अपॉन माइनस 254 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 127
and y upon 381 is equal to 1 upon minus 127. So अगर मैं x को सब्जेक्ट बनाता हूँ, x will be minus 254 by minus 127. 127 2s are 254, so x will be equal to 2, and y will be equal to 381 by minus 127. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3. 127 3s are 381, and since minus sign है तो minus 3. So x will be equal to 2 and y will be equal to minus 3. Is this clear everyone? Yes sir. आसान है, बोलो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अब पता चली. आदित्य जी क्लियर सबको, राइट? मेथड एज वेल एज एग्जांपल, क्या ये चीज क्लियर है? राइट. एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर लिखने का आपको एक साथ टाइम देता हूँ. एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि थोड़ा आपका और हाथ बैठ जाए. Let us see your second question of in-class exercise. Find whether the following pair of linear equations has a unique solution. If yes, find the solution using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो पहले आप मुझे ये बताओ. एंड इसमें एक और चीज स्टूडेंट्स, इसमें एक और चीज, हाँ, बट जिलान जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते हैं ना, तो फिर एक्स और वाई दोनों इसी मेथड से फाइंड करना पड़ेगा, राइट? अगर हम एक्स इस मेथड से फाइंड करते हैं, फिर उसको रख के वाई दूसरी मेथड से, मतलब वो फाइंड करना, वो थोड़ा अजीब हो सकता है, राइट? सो बेटर वो इसी को फॉलो किया जाए. बाकी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर स्कूल टीचर्स. और एक और चीज स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है. जब आप बीसीए भी फॉलो कर रहे हो, व्हाट अबाउट सी? सी क्या इक्वेशन में इक्वल टू के लेफ्ट साइड है या राइट हैंड साइड है? ये इसमें गलती होने की चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है. इस हर एक स्टूडेंट की इस मेथड में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मिस्टेक यहीं पे होती है. कैन यू सी वेयर आर योर सीज? क्या वो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड, राइट? तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है. इसका खास आपको प्रिकॉशन लेना है, राइट? जो पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं, कोविड टाइम में हम मास्क पहनने का प्रिकॉशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये समथिंग वैसा ही प्रिकॉशन है. यू नीड टू वियर दिस मास्क. यू नीड टू चेक दैट ऑल कांस्टेंट टर्म्स शुड बी ऑन लेफ्ट साइड ऑफ इक्वल टू, क्योंकि अगर राइट साइड पे होगा तो आपका आंसर फिर नेगेटिव में आ जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? C1 और C2 आपके इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे होने चाहिए. ये प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा, राइट? हैंड सैनिटाइजर और मास्क पहनना ना भूलें. C1 C2 को लेफ्ट साइड पे देखते रहना ना भूलें. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट, चलो. सेम यहाँ पे मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको. हाँ, थैंक यू जानवी. यस, और आरएचएस पे रेड जोन है. यस, स्पेलिंग सब, मतलब आरएचएस पे रेड जोन है. हाँ, चलो. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है यूनिक सॉल्यूशन. अब यूनिक सॉल्यूशन वाला याद करो स्टूडेंट्स. यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन थी? हाउ कैन वी चेक that given pair of linear equation is having unique solution? A1 by A2 is not हाँ, A1 by A2 is not equal to what? B1 by B2. चलो तो चेक करते हैं. A1 by A2 क्या होगा यहाँ पे? क्विकली बोलो. A1 by A2 7 by minus 4. 7 by 5. 7 by 5. 7 by 5. Very good. B1 by B2 minus 4 by Plus 4 by minus minus 6. which is 2 by 3. क्या सेम है दोनों? है ना? बोलो. नहीं सर. नहीं है. A1 by A2 is not equal to B1 by B2 at all. Since A1 by A2 और B1 by B2 आपके सेम नहीं है, हम क्या बोल सकते हैं? Implies intersecting line. equations, yes, intersecting line equations are having unique solution. हाँ, वास्तव वो कर सकते हैं, बट वो आपको चेक करना पड़ेगा. मतलब दोनों माइनस नहीं आएगा वास्तव. जब आप वहां पे वो C को नेगेटिव ले लोगे ना, तो जहां जहां पे C इन्वॉल्व होगा ना, वो वाली चीजों में प्रॉब्लम होगी. जैसे समझो, ये X में आपका B1 C1, ये X वाले में प्रॉब्लम होगी, Y वाले में भी प्रॉब्लम होगी, बट ये 1 अपॉन के नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो फिर वो आप फॉलो कर सकते हो, राइट? एक क्वेश्चन में ट्राई करके देखो, डेफिनेटली हो जाएगा. चलो, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हम यूज करेंगे, बट मुझे ये बताओ
क्या यहाँ पे कांस्टेंट टर्म रेड जोन में है कि सैनिटाइज वाले एरिया में है? बोलो, क्या वो प्रिकॉशन वाले एरिया में है कि Red रेड सर जोन रेड में? जोन। रेड जोन। तो रेड जोन से हमें उसको लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। 7x माइनस 4y माइनस 49 इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 6y माइनस 57 इक्वल टू 0। ओके, हाँ, उसमें भी आपको LHS में ही रखना है, राइट पुनीत? जब भी आप, हमें जो भी कंसिस्टेंसी वाला था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, उसमें फर्क नहीं पड़ता। सी, जो कंसिस्टेंसी वाले हमारे क्वेश्चन थे 10m 3.1 10m 3.2 में जो हमने किए थे स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली फॉर्मूला बुक में पहले, तो जहां पे हम ये देखते थे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, वहां पे c1/c2 हमने इक्वेशन में लेफ्ट साइड पे रखा था, बट जब आप इसको फॉर्मूला में अप्लाई कर रहे हो, C1 एंड C2 राइट साइड पे है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? C1 C2 अगर आपके राइट साइड पे है तो भी आपका आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लेफ्ट साइड पे है तो चलेगा, वहां पे लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों साइड पे चलेगा, वहां पे कोई रेड जोन नहीं है। बट जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड अप्लाई कर रहे हो तब आपको प्रिकॉशन लेना है। ओके, या उसमें भी साथ में ले ही लोगे तो चलेगा। सो इवन नहीं तो आप डायरेक्ट इतना ही याद रखो, क्लास 10th में आपके लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में ऑलवेज कांस्टेंट को लेफ्ट साइड पे रखो, राइट? हाँ, एक C1 राइट साइड पे रखोगे और दूसरा C2 लेफ्ट साइड पे रखोगे नहीं तो वो तो बहुत गंदा हो जाएगा, राइट? वहां पे कोविड की सेकंड वेव थर्ड वेव आ जाएगी। सो दोनों चीजों को लेफ्ट साइड ही रखो। ओके, चलो अब BCA भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। x y कांस्टेंट टर्म स्ट्रक्चर b वाले टर्म मुझे कौन लिखाएगा? b वाले टर्म्स, क्विकली रेज योर हैंड। b वाले टर्म्स बोलो नव्या, बी वाले टर्म, बी वाले टर्म्स। अक्षता, जानवी एस, बी वाले टर्म्स। अरे बाबा, -4 -6 -4 -6 यस। चलो सी वाले टर्म, -49 -49 और -57 यस। चलो BCA वाले टर्म 7x5 7 and 5 7 and 5। अगेन बी वाले टर्म, वो तो कॉपी पेस्ट, -4 -6। करेक्ट है एवरीवन? हाँ या ना? राइट, यहाँ पे यू कैन यूज दिस, दिस इज आर योर B C A B, क्रॉस multiplication। So therefore x upon -4 -57, क्या यहीं पे मैं माइनस माइनस को कैंसिल कर दूं? 4 इंटू 57 लिख दो डायरेक्ट, राइट? -6 इंटू -49, 6 इंटू 49, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। इज इक्वल टू y अपॉन -49 इंटू 5 माइनस -57 इंटू 7। नहीं अक्षता, वैसा नहीं कर सकते, ऐसा लिखना ही है। वो -4 -6 है तो वही लिखना है। अक्षता आस्किंग सर क्या -4 -6 की जगह 2 और 3 लिख सकते हैं? नहीं, वो उसका रेशियो नहीं है, ये वो एक पैटर्न है, हम उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो एक पैटर्न है, तो जो है आपको वही लिखना है। क्लियर एवरीवन? राइट, दिस इज योर पैटर्न। यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, इसके नीचे डिवाइड कर रहे हैं, ये पैटर्न है। 7 इंटू -6 -5 इंटू -4। $57 इंटू 4 ये क्या होगा? 228 228। 49 इंटू 6 294 294। -49 इंटू 5, और पहले 49 इंटू 5 ओनली, -240 -245। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 57 इंटू 7 350 प्लस 49 399 होगा। चेक, आई थिंक कोई अनम्यूट कर रहा है, उसमें मेरा इको आ रहा है। क्या 399 आ रहा है? हाँ, yes. Puneet is asking sir, what about a1/b2 minus a2/b1 equal to 0? Yes, that is disadvantage of this method. वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, राइट? तो वहां पे हम इसको यूज नहीं कर सकते, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा वहां पे फॉर्मूला बुक में। ये 399 चेक करो, करेक्ट है? राइट, हाँ नाउ सर 7 6 42, 5 4 20। So therefore x upon 8 minus 4 will give you 4, sorry, 294 minus 228 होगा। 14 minus 8 will give you 6 and 8 minus 2 will give you 6 only, right? Y upon
9 minus 5 will give you 4, 9 minus 4 will give you 5, 3 minus 2 will give you 1, minus 42 plus 20 minus 22. अब कंपेयर कर लेंगे रिस्पेक्टिव टर्म्स को, x by minus 66 इक्वल टू 1 by minus 22 एंड y by 154 इज इक्वल टू 1 by minus 22. हाँ वास्तव, जस्ट अ मिनट आ रहा हूँ उसके ऊपर. सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, पक्का जानवी, सोचो आपने जो लिखा है, सोच लो, जल्दबाजी मत करो. चलो 22 3 जा 66 होगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलो, चेक करो. y इज इक्वल टू 154 बाई माइनस 22. ये देखो 4 plus 1 5 है, 11 into 14 154, 11 2 जा 22, 2 7 जा 14, y इज इक्वल टू -7. क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स, हाँ या ना एवरीवन? यस सर. x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -7. बोलो आप कौन सी मेथड इजी लग रही है सभी मेथड से, बोलो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, जो आपको इजी लग रहा हो, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स राइट नाउ. अब ओके, जो आपको इजी लग रही है आप वो यूज कर सकते हो, अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो, राइट. दूसरी चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब a1 b2 माइनस a2 b1 जीरो नहीं है, समझना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए आपके पास एक कंडीशन है. कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज a1 b2 माइनस a2 b1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड स्टार्ट करें, और वो क्या है मैं आपको यही समझाता हूँ. लिखने के लिए भी आपको एक साथ टाइम देता हूँ, तो थोड़ा वेट करो. हाँ नो प्रॉब्लम. चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपकी कंडीशन यही है, a1 पहले यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए. यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन? a1 by a2 is not equal to b1 by b2 implies a1 b2 is not equal to a2 b1 implies a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. अब क्लियर हुआ पुनीत? ये a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन है, ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज कर सकते हैं. अगर मान लो a1 b2 इज इक्वल टू b और a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 आ गया, तो क्या करोगे? अगर a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 आ गया तो हम फर्दर चेक करेंगे कि c1 by c2 आपके सेम है या नहीं. अगर वो सेम है तो आपके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, अगर सेम नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा. हाँ या ना एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कुछ तो बोलो, राइट? सो दिस इज योर कंडीशन, दिस इज योर कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगर यहीं पे आपका a1 by a2 और b1 by b2 सेम हो जाता है, इफ a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, आपको एक और चीज चेक करनी पड़ेगी, क्या वो इक्वल टू c1 by c2 है या नहीं. अगर इक्वल टू c1 by c2 है, देन इफ इट इज इक्वल टू c1 by c2, then infinitely many solution is not equal to c1 by c2, it is having no solution. Infinitely many solution, यहाँ पे नो सॉल्यूशन. और यहीं पे आपका गेम खत्म, अवेंजर्स एंड गेम. नो नीड टू यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. करेक्ट है एवरीवन, हाँ या ना? ओके चलो, अब आपकी फॉर्मूला बुक और रेगुलर बुक ओपन करो और उसमें ये सारी चीजें लिख दो. राइट, फॉर्मूला बुक में पहले आप डायरेक्ट सिर्फ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखो, बाकी ये तो क्वेश्चंस के अंदर ही देखेंगे. टाइटल लिख सकते हो,